बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि हमारे बाल जा रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, तो क्या हमें पीआरपी के लिए जाना चाहिए या हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। देखिए, इसमें बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर किसी को पीआरपी की ज़रूरत नहीं होती और हर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती। हर नॉर्मल इंडिविजुअल के बाल गिर सकते हैं, सो इट्स कॉमन। पीआरपी तब किया जाता है जब रूट्स इंटैक्ट होती हैं, आपके एग्जिस्टिंग बाल ठीक हैं, थोड़ा कमज़ोर हुए हैं, थोड़ा वीक हुए हैं, पतले हुए हैं, थिनिंग हुई है हेयर की, तब पीआरपी इफ़ेक्टिव होती है। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है। अगर आपके हेयर में एक्टिव हेयर फॉल है, अगर हेयर फॉल रूट्स के साथ हो रहा है या हेयर थिनिंग हो रही है, आपकी डेंसिटी अगर हेयर की कम हो रही है, तो पीआरपी काम करती है। पीआरपी वहाँ काम करती है जहाँ ऑलरेडी रूट्स प्रेजेंट होते हैं। इस प्रोसेस में हम आपका 10 to 15 ml ब्लड लेते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं एट स्पेसिफिक रोटेशन पर मिनट एट स्पेसिफिक इन अ स्पेसिफिक मशीन। उसमें से प्लाज्मा को सेपरेट कर लेते हैं, जिसमें से प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल सेपरेट हो जाते हैं। इस प्लाज्मा में बहुत तरह के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस। आफ्टर नमिंग द स्कैल्प, हम इस ग्रोथ फैक्टर्स को, इस प्लाज्मा को आपके स्कैल्प में, आपके रूट्स में, बल्ब में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे जो हेयर फॉल रूट्स के साथ हो रहा है वो इवेंचुअली स्टॉप होता है। जो हेयर में थिनिंग आ रही है वो थिकनिंग में कन्वर्ट होती है और इवेंचुअली आपके हेयर का डेंसिटी इम्प्रूव होता है। पीआरपी उन पेशेंट्स पे इफ़ेक्टिव होती है जहाँ पे स्कैल्प में रूट्स प्रेजेंट होता है। अगर रूट एब्सेंट है, अगर वो एरिया पूरा खाली है, तो पीआरपी काम नहीं करेगी। लेकिन अगर वहाँ पे रूट्स हैं, अगर मिनिएचर हेयर्स हैं और हेयर फॉल है जो कि रूट्स के साथ हो रहा है, तो पीआरपी वहाँ इफ़ेक्टिव रहेगी, पीआरपी वहाँ काम करेगी। अदरवाइज़ अगर वो पूरा बॉल्ड है, अगर वो पेशेंट ग्रेड 5 या ग्रेड 6 का बॉल्डनेस है, तो उसमें वो पीआरपी काम नहीं करती। हेयर साइकिल के मुख्य 3 फेज होते हैं: एनाजन फेज, कैटाजन फेज और टेलोजन फेज। इनको ग्रोइंग फेज, रेस्टिंग फेज और शेडिंग फेज भी माना जा सकता है। पीआरपी ग्रोइंग फेज को बढ़ाता है और शेडिंग फेज को घटा देता है, जिससे धीरे धीरे बालों के गिरने का क्रम रुक जाता है। कमजोर और पतले बाल मजबूत हो जाते हैं और जो हाल ही में बाल गिरे हैं वो फिर से उगने लगते हैं। कुछ एक केसेस में पीआरपी के सेशन बढ़ा दिए जाते हैं। इसका ठीक निर्णय आपके डॉक्टर आपके स्कैल्प और बालों की अवस्था को देखकर लेते हैं। पीआरपी ट्रीटमेंट में पेन नहीं होता है, ऐसे तो हम लोकल एनेस्थीसिया में उसे करते हैं। सो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया टॉपिकल नमिंग क्रीम लगाई जाती है, जिससे आपका स्कैल्प पूरी तरह से नम हो जाता है। उसके बाद हम ये पीआरपी विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन सिरिंज, जो कि बहुत ही छोटी सिरिंज होती है, पीडियाट्रिक सिरिंज होती है, उसकी हेल्प से इंजेक्ट करते हैं। नमिंग क्रीम लगाने के बाद भी अगर किसी को पेन होता है, सो वी कैन परफॉर्म दिस प्रोसीजर अंडर लोकल एनेस्थीसिया ऑल्सो, बट इट इज़ वेरी लेस पेनफुल। इट्स अ लंच टाइम प्रोसीजर। इसमें सिर्फ 1 घंटा लगता है आपको। आप कभी भी आके प्रोसीजर करवा सकते हैं।